नमस्कार। अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं और क्लास 10th के बाद अपने करियर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, तो फिक्र मत कीजिए। ये गाइड सिर्फ आपके लिए है। चलिए मिलकर आपके फ्यूचर का रोड मैप तैयार करते हैं। क्लास 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चुने? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को परेशान करता है। ये जो थोड़ा प्रेशर और कंफ्यूजन है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसे आपके लिए एकदम आसान बना देंगे। तो समझिए कि ये पूरी चर्चा एक सीधे और सरल गाइड की तरह है, जो आपको आगे के सारे रास्ते दिखाएगी और एक सही फैसला लेने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, तो आपके करियर का सफर जो है वो 3 मेन रास्तों से शुरू होता है। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये रास्ते कौन से हैं और आपको आपकी मंजिल तक कैसे पहुंचाते हैं। देखिए, अगर आपकी दिलचस्पी टेक्नोलॉजी या मेडिकल फील्ड में है तो साइंस आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया खींचती है तो कॉमर्स आपके लिए सारे दरवाजे खोल देगा। और अगर आपका झुकाव सिविल सर्विसेज, लॉ या किसी क्रिएटिव फील्ड की तरफ है तो आर्ट्स एक शानदार शुरुआत है। चलिए अब सबसे पहले साइंस स्ट्रीम में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि इसके लिए कौन से एंट्रेंस एग्जाम सबसे जरूरी हैं। तो साइंस में मोटे तौर पर 3 कॉम्बिनेशन होते हैं। पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो आपको इंजीनियरिंग की तरफ ले जाता है। पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो मेडिकल के लिए है। और एक होता है पीसीएमबी, जो आपको दोनों फील्ड्स में मौके देता है। अब देखें, पश्चिम बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए राज्य स्तर पर WBJE और नेशनल लेवल पर जेई मेन और नीट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हीं एग्जाम्स के जरिए आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी, IIT खड़गपुर और मेडिकल कॉलेज कोलकाता जैसे टॉप संस्थानों में एडमिशन का मौका मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स की। देखते हैं कि उनके लिए कौन कौन से बेहतरीन मौके और एग्जाम्स हैं। कॉमर्स आपको सीधा बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में ले जाता है, जबकि आर्ट्स आपको समाज, कानून और क्रिएटिविटी की गहरी समझ देता है। दोनों ही रास्ते बहुत अच्छे करियर की तरफ ले जाते हैं, बस आपको अपनी रुचि और लक्ष्य पता होना चाहिए। कॉमर्स और आर्ट्स दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए CUET एक बहुत बड़ा मौका है। अगर लॉ में जाना है तो CLAT, मैनेजमेंट के लिए IP मैट, और अगर आप डिज़ाइन की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं तो NIFT या NID जैसे एग्जाम्स आपके लिए हैं। अच्छा, इन एकेडमिक रास्तों के अलावा भी कुछ प्रैक्टिकल, स्किल बेस्ड ऑप्शन हैं। ये ऐसे रास्ते हैं जो आपको जल्दी नौकरी दिलाने में मदद कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में JEXPO एग्जाम देकर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करना एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है। इसके अलावा ITI और पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं, जो आपको कोई खास टेक्निकल स्किल सिखाकर सीधा जॉब के लिए तैयार करते हैं। मतलब जल्दी कमाई शुरू। अब एक नज़र डालते हैं 2026 के एग्जाम कैलेंडर पर। दिसंबर से फरवरी के बीच लॉ और डिज़ाइन के एग्जाम होते हैं। फिर अप्रैल-मई का महीना इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों के लिए सबसे बिजी होता है, और जुलाई से तो काउंसलिंग का दौर शुरू हो जाता है, तो टाइम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब इन सब को मिलाकर एक सिंपल और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो सक्सेस का गोल्डन रूल क्या है? बहुत सिंपल है। अपनी तैयारी को 2 मेन एग्जाम्स पर फोकस करें। एक नेशनल लेवल का एग्जाम और दूसरा अपने स्टेट का एग्जाम। यकीन मानिए, ये सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो आपके एडमिशन के चांस को कई गुना बढ़ा देती है। तो बस ये 4 स्टेप्स फॉलो कीजिए। पहला, अपनी पसंद और अपनी ताकत को पहचानिए। दोस्तों को देखकर फैसला मत लीजिए। दूसरा, अपना टारगेट सेट कीजिए, एक नेशनल और एक स्टेट एग्जाम। तीसरा, हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रखिए। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी है, लगातार मेहनत करते रहिए। सफलता की यही एक चाबी है। याद रखिए, एक अच्छी प्लानिंग और लगातार की गई मेहनत ही आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाएगी। आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।